था और हम केस 1 पे थे, नो बायस पर, जहां हमने पीएन जंक्शन डायोड को कोई भी वोल्टेज बाहर से नहीं दी है, बाहर से कोई भी वोल्टेज नहीं दी है। यस, हम कल 9th पॉइंट पे थे, आप उसके आगे एक आध पॉइंट और लिख दीजिए, तब केस 1 क्लोज हो जाएगा। ठीक, लिखिएगा उधर। रेडी? यस मैम। ठीक है, शुरू कर रही हूँ मैं। उसी के आगे कंटिन्यू कीजिएगा, उसी के आगे कंटिन्यू कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट उसी के आगे कंटिन्यू कीजिए। हमने लास्ट पॉइंट लिखा था बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन डोपिंग डेंसिटी, चार्ज एंड टेम्परेचर, यही लिखा था। यस मैम। ठीक है, आगे लिखिएगा और मुझे प्लीज रिस्पॉन्ड करते जाइएगा ताकि मैं जल्दी जल्दी खत्म करा सकूं। तो उसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डोपिंग डेंसिटी एंड चार्ज आर कांस्टेंट, डोपिंग डेंसिटी एंड चार्ज आर कांस्टेंट। उसी पॉइंट के आगे लिखें, डोपिंग डेंसिटी एंड चार्ज आर कांस्टेंट। उसी पॉइंट के आगे लिखें, डोपिंग डेंसिटी एंड चार्ज आर कांस्टेंट, therefore barrier potential depends upon temperature. Barrier potential depends upon temperature. डन मैम। Done. ठीक है, doping density and charge are constant, therefore barrier potential depends on temperature. कैसे डिपेंडेंस होती है लिखें, सेम पॉइंट में लिखें, with increase in temperature, with increase in temperature, with increase in temperature, the barrier potential reduces. With increase in temperature, the barrier potential reduces. टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस हो जाता है उसकी बात मैं कर रही हूँ आपसे, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से सुनिएगा, सुन रहे हैं मेरी बात? यस मैम। यस मैम। यस सर। ठीक है, ध्यान से सुनिए, देखिएगा। मैंने कहा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है। कैसे? आयुष पूछ रहा है, कोई रिकॉर्ड कर रहा है? यस मैम। ठीक है, ओके। होता क्या है, देखिए, आपके पी रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं? पी रीजन के मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं? होल्स। होल्स, राइट। अच्छा, पी रीजन के मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, यानी 99% पी रीजन में आपको होल्स मिलेंगे, लेकिन 1% इक्का दुक्का वहां पी रीजन के अंदर 1% इक्का दुक्का आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिल सकते हैं। कैन यू सी, छोटे छोटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए हुए हैं यहाँ पे मैंने रेड में, कैन यू सी, मुश्किल से इक्का दुक्का ही मिलते हैं। 1%, 99% होल्स होते हैं पी रीजन में, लेकिन 1% आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएंगे। यस, इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पी रीजन का माइनॉरिटी कैरियर्स कहा जाता है। यस, यस मैम। यस मैम। अच्छा, सेम थिंग ऑन द एन रीजन। एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। 99% एन रीजन में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे, लेकिन 1% वहां होल्स भी मिल सकते हैं। इसीलिए होल्स एन रीजन के माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ठीक, अच्छा, इसका टेम्परेचर से क्या लेना देना? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इन माइनॉरिटी कैरियर्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और वो जंक्शन क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। कौन से माइनॉरिटी कैरियर्स? पी रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एन रीजन के होल्स।
इनको टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, जिस वजह से इनको क्या आग होगी कि हम जंक्शन क्रॉस करें, और जंक्शन क्रॉस करने में इन्हें हेल्प भी मिलेगी। हेल्प कैसे? पी रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन को जब जंक्शन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, वो जंक्शन क्रॉस करने की कोशिश करेगा और P प्लस पॉजिटिव इमोबाइल आयन उसे अपनी तरफ खींच लेगा। कैन यू सी? Yes, ma'am. अब P प्लस जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले तो वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही एन रीजन का माइनॉरिटी होल टेम्परेचर बढ़ाने पर इसे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और ये जंक्शन क्रॉस करने की कोशिश करेगा। जंक्शन क्रॉस करते हुए Al माइनस जिसके ऊपर 1 माइनस चार्ज है, वो इसे अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, ठीक। अगर होल को Al माइनस अपनी तरफ खींच लेगा तो Al माइनस क्या बन जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा ma'am। न्यूट्रल हो जाएगा। तो ध्यान दो, P प्लस की ये जो दीवार थी ना, उसमें से कुछ P प्लस न्यूट्रल हो गए, तो नेट पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? P प्लस की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यस, क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए P प्लस ने, कुछ P प्लस न्यूट्रल हो गए, तो P प्लस की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आया था पहले वो रिड्यूस हो जाएगा। यस, यस मैम। सिमिलरली बॉस, यहाँ के फ्री होल्स, माइनॉरिटी के होल्स Al माइनस ने खींच लिए, तो कुछ Al माइनस न्यूट्रल हो गए, तो Al माइनस की वजह से जो नेगेटिव चार्ज आया था वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर नेट नेगेटिव और नेट पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो गया जंक्शन पर, तो बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। बात समझ में आई? Yes, ma'am। साथ साथ थोड़ा लिखिए, मदद होगी आपको। लिखिए वहां पर क्या हो रहा है। अभी तक हमने सिर्फ इतना लिखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस होता है। कैसे होता है सुनिए। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, सेम पॉइंट में लिखिए, as the temperature is increased, more minority charge carriers कौन से minority charge carriers? ब्रैकेट में लिखो, holes in n region and free electrons in p region. As the temperature is increased, more minority charge carriers, ब्रैकेट में लिखें, holes in n region and free electrons in p region. Holes in n region and free electrons in p region. मैम आपने रिवर्स में लिखवा दिया था। हाँ जी, एक बार रिपीट करना। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर as the temperature is increased, more minority charge carriers, ब्रैकेट में लिखिए, holes in n region and free electrons in p region, bracket closed, are created. More minority charge carriers are created. कौन से holes in and free electrons in p region? मैं minority की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये बात लिख दिया? यस। आगे लिखिए फुल स्टॉप डालकर, these extra minority charge carriers drift across the junction। ठीक है ना, ड्रिफ्ट करेंगे,
क्यों डिफ्यूज नहीं करेंगे? यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं हो रही, टेम्परेचर बढ़ा है, उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई है, वो ड्रिफ्ट करेंगे जंक्शन के क्रॉस, समझ रहे हो? डिफ्यूजन नहीं हो रहा, यहाँ ड्रिफ्ट हो रहा है। ओके Yes, ma'am. तो these extra minority charge carriers drift across the junction and are absorbed by these extra minority charge carriers. These extra minority charge carriers drift across the junction and are absorbed by positive and negative immobile ions. And are absorbed by positive and negative immobile ions. सही है ना? Yes, ma'am. And are absorbed by positive and negative immobile ions. थोड़ा विस्तार लिखें ब्रैकेट में लिखें minority holes of n region are absorbed by Al minus. Minority holes of n region are absorbed by positive immobile ions, negative immobile ions. Minority holes of n region are absorbed by negative immobile ions Al minus. Minority holes of n region are absorbed by negative immobile ions Al minus. मेरे रिपीट करना प्लीज. Minority holes of n region are absorbed by negative immobile ions Al minus. Similarly, minority free electrons of p region. Similarly, minority free electrons of p region. Minority free electrons of p region are absorbed by positive immobile ions. Minority free electrons of p region are absorbed by positive immobile ions p plus. डन है? Done, ma'am. ठीक है, ये पूरा पॉइंट हो गया आपका. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. एज अ रिजल्ट the net negative charge on the p side. As a result, the negative charge on the p side and positive charge on the n side is reduced. सही बोल रही हूँ ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. As a result, the negative charge on the p side and the positive, या negative potential लिखो. As a result, the negative potential on the p side and the positive potential on the n side is reduced. Therefore, same point में लिखो. Therefore, the barrier potential decreases. Therefore, the barrier potential decreases and the width of depletion region is also reduced.
Therefore, the barrier potential decreases. Therefore, the barrier potential decreases, and the width of depletion region is also reduced. Ma'am, can you repeat after decreases? Therefore, the barrier potential decreases, and the width of depletion region is also reduced. And the width of depletion region is also reduced. Done, ma'am. डन. ठीक है. ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्यों रिड्यूस हो रही है? अरे यार, ये जो एल माइनस की दीवार थी यहाँ, और ये P प्लस की जो दीवार थी, वो दीवार अब पतली होती जा रही है. क्यों? क्योंकि कुछ एल माइनस न्यूट्रल हो गए, कुछ P प्लस न्यूट्रल हो गए. यस, Yes, ma'am. है ना? तो ये इस चीज का ध्यान रखना. एक छोटा सा ऐड कर लो चीज, तुम्हें हेल्प करेगा. इससे पहले वाले पॉइंट में आपने लिखा है ना कि minority holes from N region are absorbed by negative immobile ions. लिखा है ना इससे पहले वाले पॉइंट पे. Yes, ma'am. Minority holes from N region are absorbed by negative immobile ions Al minus. ये लिखा है ना, आगे ऐड कर दो making it neutral, ताकि याद रहे. मेकिंग इट न्यूट्रल. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ. इससे पहले वाले पॉइंट में जहां आपने ब्रैकेट में लिखा है माइनॉरिटी होल्स ऑफ एन रीजन आर अब्सॉर्ब्ड बाय नेगेटिव इमोबाइल आयंस Al माइनस, उसके आगे ऐड कर लो मेकिंग इट न्यूट्रल. ऐड कर दिया? Yes, ma'am. सबने ऐड कर दिया? यस Yes, मैम. ma'am. अच्छा, साथ ही में उसके आगे भी कर लो. फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी रीजन, माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी रीजन आर अब्सॉर्ब्ड बाय पॉजिटिव इमोबाइल आयंस पी प्लस. आगे ऐड कर दो मेकिंग इट न्यूट्रल. आगे ऐड कर दो मेकिंग इट न्यूट्रल. अब क्लियर हो जाएगा ना? किसी को कोई कंफ्यूजन कि कहाँ ऐड करना है? नो मैम. चलो ठीक है, बढ़िया. ठीक है, ये अपना क्लियर हो गया. अब हमें पता चल गया टेम्परेचर बढ़ाने पर कैसे बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखें. लास्ट पॉइंट लिखें. लिखें फॉर एग्जाम्पल इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड्स. लास्ट पॉइंट लिखें. फॉर एग्जाम्पल इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड्स, if temperature is increased by 1 degree Celsius, for example in silicon and germanium diodes, comma, if the temperature is increased by 1 degree Celsius, if the temperature is increased by 1 degree Celsius, the barrier potential decreases by 2 millivolt. If the temperature is increased by 1 degree Celsius, the barrier potential decreases by 2 millivolts. 2 millivolts. Done? Ma'am, 2 milli? 2 millivolts भाई. Okay, ma'am. 2 millivolts. Done है? Done. ठीक है, ये केस 1 क्लोज्ड. केस 1 खत्म. आपको सब पता चल गया. बैरियर पोटेंशियल अगर कम करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, आपको पता चल गया. अब लिखें केस 2. केस 2. केस 2 है रिवर्स बायस कंडीशन.
केस 2 है रिवर्स बायस कंडीशन, और डायग्राम आपके सामने बना है, आप देख के ही बता सकते हो कि VD कैसी है, नेगेटिव Negative. वोल्टेज है। बहुत बढ़िया, लिख लो वहां पर केस 2 रिवर्स बायस कंडीशन। ब्रैकेट में लिख लो VD नेगेटिव। डन। यार ये बहुत छोटा सा है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। पहला पॉइंट लिखें, रिवर्स बायस अप्लाई कैसे किया जाता है, लिखें the negative terminal of the external voltage, the negative terminal of the external voltage is connected to the P region या P side. The negative terminal of the external voltage कौन सी है यहाँ पे, VD. ये बैटरी है ना, ये बैटरी एक्सटर्नल वोल्टेज है। तो द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज इज कनेक्टेड टू द P साइड, is connected to the P side, and the positive terminal is connected to the N side. The negative terminal of the external voltage is connected to the P side, and the positive terminal is connected to the N side. ये हो गया आपने रिवर्स बायस कैसे किया। डन है? Done, ma'am. ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में कि रिवर्स बायस करने से होगा क्या। ध्यान देना, ये मैंने रिवर्स बायस अप्लाई कर दिया, चेक कर लो P साइड पे नेगेटिव आ रहा है बैटरी का और N साइड पे पॉजिटिव आ रहा है, चेक कर लो। यही हो रहा है ना, P साइड पे नेगेटिव कनेक्टेड Yes, है। ma'am. अच्छा, अब ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से सुनो। P रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं गाइस? P रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं? होल्स। होल्स क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। यस, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, राइट? ठीक है, P रीजन के मेजॉरिटी होल्स अगर बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल की तरफ निकल गए तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे? नेगेटिव इमोबाइल आयंस। P रीजन के बिल्कुल सही, जिस वजह से Al माइनस की दीवार और मोटी होती जाएगी। यस, तो P साइड पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि Al माइनस बढ़ गए अब। यस, Yes, ma'am. सिमिलरली N रीजन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? Free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? Positive terminal. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन N रीजन से निकल कर बैटरी के पॉजिटिव पर चले गए, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स N रीजन से निकल कर बैटरी के पॉजिटिव पे चले गए तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे? Positive immobile ion. और एक्स्ट्रा पॉजिटिव इमोबाइल आयंस छोड़ जाएंगे P+, जिस वजह से P+, की दीवार बढ़ जाएगी। यस, Yes, ma'am. P+ बढ़ने की वजह से नेट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा N साइड पर? Increase. बढ़ जाएगा। अगर N साइड पे पॉजिटिव बढ़ गया और P साइड पे नेगेटिव बढ़ गया तो इसका रिजल्ट क्या है? बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ गया। Yes, ma'am.
और क्योंकि और P प्लस की दीवार मोटी हो गई, Al की दीवार मोटी हो गई, इस वजह से डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी क्या होगी, Increase. इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? एंड Yes. अनदर थिंग, अगर मेजॉरिटी के होल्स बैटरी की तरफ निकल गए, मेजॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स भी बैटरी की तरफ निकल गए, तो क्या कोई मेजॉरिटी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की तरफ जाएगा और जंक्शन क्रॉस करेगा? नहीं, वो तो उल्टे रास्ते निकल गए ना, वो तो जंक्शन से दूर बैटरी की तरफ निकल गए, तो क्या जंक्शन की तरफ जाएंगे ना, वो तो उल्टे रास्ते पे निकल गए ना, बैटरी की तरफ निकल गए, जंक्शन से तो दूर निकल गए, तो जंक्शन तो क्रॉस करने का मतलब ही नहीं बनता, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए इसे लिखते हैं। लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, द मेजॉरिटी होल्स from the P region, the majority holes of the P region, the majority holes of the P region are attracted away from the junction. The majority holes, देखा ET से बहुत ज्यादा मुश्किल है, टेक्निकल है, ET से ज्यादा टेक्निकल है ये चीज। चलिए लिखिए, the majority holes of the P region are attracted away from the junction towards what? Battery. Negative. Negative terminal of the external battery. The majority holes of the P region are attracted away from the junction towards negative terminal of the external battery. Are attracted away from the junction towards negative terminal of the external battery. लिख लिया? Yes, ma'am. Done. ठीक है, आगे लिखो फुल स्टॉप डाल के, दे लीव बिहाइंड देम मोर नेगेटिव इमोबाइल आयंस, दे लीव बिहाइंड देम मोर नेगेटिव immobile ions Al minus, they leave behind them more negative immobile ions Al minus. Full stop. आगे लिखो सेम पॉइंट, as a result, the negative potential on the P side increases. As a result, the negative potential on the P side increases. Done? As a result, the negative potential on the P side increases. Done? अब सेम चीज N रीजन के लिए भी लिखेंगे। आगे लिखो, similarly the free electrons, the majority free electrons of the N region, similarly the majority free electrons of the N region are attracted away from the junction. Similarly, the majority free electrons of the N region are attracted away from the junction towards the positive terminal of the external battery.
Similarly, the majority free electrons of the N region are attracted away from the junction towards the positive terminal of the external battery. Full stop. लिख लिया? लिख लिया ये? Yes, sir. ठीक है, आगे लिखो. They leave behind them more positive immobile ions. They leave behind them more positive immobile ions. They leave behind them more positive immobile ions E plus. Leave behind them more positive immobile ions E plus. Full stop. As a result, the positive potential on the N side increases. As a result, the positive potential on the N side increases. As a result, the positive potential on the N side increases. ये पॉइंट हो गया. Yes, sir. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें. Due to the above, the barrier potential increases. Due to the above, the barrier potential increases. Due to the above, the barrier potential increases, and the width of depletion region is increased. Due to this, the barrier potential increases, and the width of depletion region is increased. किया? Done, ma'am. डन. ये तीसरा पॉइंट आपने लिखा. चौथा पॉइंट लिखिए. चौथा पॉइंट तो बहुत कॉमन सेंस है पर लिखना जरूरी है. लिखिए. सिंस द majority carriers, फोर्थ पॉइंट लिखिए. Since the majority carriers are attracted towards the external voltage, guys एक सेकेंड होल्ड करना. हाँ जी, सॉरी अबाउट दैट गाइस. हाँ, तो हम कहाँ थे? सिंस द majority charge carriers are attracted towards the external voltage. अगर वो एक्सटर्नल वोल्टेज बैटरी की तरफ चले गए हैं तो क्या वो जंक्शन क्रॉस कर पाएंगे? जंक्शन की तरफ होंगे, जंक्शन क्रॉस कर पाएंगे क्या? No, no. नो.
मतलब ही नहीं बनता वो। They do not cross the junction. मेरी आवाज आ रही है गाइस? आई थिंक आई गॉट लॉक्ड आउट। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। हाँ, since the majority charge carriers are attracted towards the external voltage, comma, they do not cross the junction. They do not cross the junction. Stop. जंक्शन क्रॉस नहीं करे तो उससे क्या प्रॉब्लम है? लिखो therefore the majority current there, या ऐसे लिखो, बेटर वर्ड्स बताती हूँ। therefore the current due to majority charge carriers is 0 ampere. Therefore the current due to majority charge carriers is 0 ampere. Therefore the current due to majority charge carriers is 0 ampere. क्योंकि कोई majority carriers जंक्शन के अंदर है ही नहीं, जंक्शन के बाहर चले गए, राइट? यस मैम। और आपने ये पढ़ा भी होगा, जब डायोड को रिवर्स बायस करे तो डायोड के थ्रू करंट कितना होता है? 0 एम्पीयर मेजॉरिटी। 0। पढ़ के आए हो ना ये 12वीं में? पढ़ के आए हो ना? पढ़ा है ना कि डायोड को अगर रिवर्स बायस कर दो तो डायोड काम नहीं करता, पढ़ा है ना? Yes, ma'am. यस मैम। अब पता चला क्यों काम नहीं करता, क्योंकि सारे चार्ज कैरियर्स तो बैटरी की तरफ चले जाते हैं, तो डायोड के पास कोई चार्ज कैरियर ही नहीं होता, इसीलिए कोई करंट ही नहीं होता। ठीक है, तो द करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज 0 एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने देखी। एक इम्पॉर्टेंट बात और, जो बड़ा ध्यान से देखने पर हमें कुछ नई चीज पता चली। एक इम्पॉर्टेंट बात और क्या पता चली? लिखो however, next point लिखो, however the minority charge carriers, भाई minority charge carriers कौन से? मैम एन साइड में होल्स और पी साइड में। हाँ, however the minority charge carriers, ब्रैकेट में लिखो, holes on n side and free electrons on p side। तभी बार बार लिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लिखिए however the minority charge carriers, ब्रैकेट में लिखो, holes on n side and free electrons on p side। However, the minority charge carriers, holes on n side and free electrons on p side, are able to cross the junction। ये कर लेते हैं। However, the minority charge carriers are able to cross the junction However, the minority charge carriers are able to cross the junction and constitute a very small current। However, क्योंकि minority charge carriers तो बहुत कम होते हैं ना, तो the minority charge carriers are able to cross the junction। ये लास्ट चीज समझा रही हूँ मैं, वाइंड अप कर दूंगी इसके बाद, तो ध्यान से सुनना। However, the minority charge carriers are able to cross the junction and constitute a very small current। माइक्रो एम्पियर्स में होता है ये, माइक्रो एम्पियर्स में।
and constitute a very small current. लिख दिया? लिखो आगे. This current is called as the leakage current or the reverse current. This current is called as the leakage current or the reverse current. This current is called as the leakage current or the reverse current. लिख दिया? स्टार डाल के 2 लास्ट बातें लिखनी है हमने एंड वील वाइंड अप फॉर टुडे. 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें. पहला स्टार डालिए, लिखिए. इट इज कॉल्ड एज रिवर्स करंट बिकॉज it is called as reverse current because ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. ये N रीजन है, यस. ये P रीजन है. माइनॉरिटी के होल्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में. माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में. तो लीकेज करंट का डायरेक्शन क्या है? फिर देख लो ध्यान से, मैं छोड़ूंगी नहीं, बता रही हूँ. जब तक ये करा नहीं लूंगी छोड़ूंगी नहीं. माइनॉरिटी के होल्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं. माइनॉरिटी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं. मुझे सोच के ध्यान से बताओ तो माइनॉरिटी करंट का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन तो Right to left. होल्स वाला डायरेक्शन, यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि ध्यान Opposite से to देखो. electron. यानी इसको दोबारा से बताओ मुझे, किस रीजन से किस रीजन जा रहा है? N2P. यस. N2P. कायदे से करंट को P to N जाना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन ये उल्टा जा रहा है N to P. इसीलिए इसे रिवर्स करंट कहते हैं. ठीक है, लिख दो फटाफट. दिस इट इज कॉल्ड एज रिवर्स करंट बिकॉज it flows from N region to P region. Because the current flow is from, it is called as leakage current because the current flow is from N region to P region. It is called as reverse current because the current flows from N region to P region. है ना? The current flows from N region to P region. कोई डाउट? लास्ट पॉइंट आज की क्लास का लिखें एक और स्टार डालकर. लास्ट पॉइंट आज की क्लास का लिखें स्टार डालकर. किसी भी मूर्ख ने मुझसे ये नहीं पूछा कि जब बैरियर पोटेंशियल चौड़ा हो गया तो ये माइनॉरिटी कैरियर्स भी कैसे पास हो रहे हैं. किसी ने अभी हमने पॉइंट लिखा ना, थर्ड पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में लिखा था ना कि बैरियर पोटेंशियल और चौड़ा हो गया, यस. और डिप्लीशन रीजन भी और वाइड हो गया, यस. लिखा था ना. Yes. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि तो फिर ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे क्रॉस कर रहे हैं. अगर डिप्लीशन रीजन और वाइड हो गया है तो माइनॉरिटी कैरियर्स कैसे निकल के जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं. लिखे. किसी ने मुझसे नहीं पूछा. वेरी साइलेंट. मैम वो Last एक्सटर्नल point वोल्टेज की लिखो. वजह से. हाँ जी, एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से. लिखो तो सही. एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से कोई रीजन नहीं है ना. लिखो आगे, लिखो लिखो. नेक्स्ट लास्ट स्टार डाल के लिखो. द रिवर्स करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स. The reverse current due to the flow of minority charge carriers across the junction. The reverse current due to the flow of minority charge carriers across the junction. The reverse current due to the flow of
minority charge carriers across the junction is unaffected by the barrier potential, is unaffected by the barrier potential, full stop। इसको बैरियर पोटेंशियल से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। बैरियर पोटेंशियल कितना भी चौड़ा हो जाए, माइनॉरिटी कैरियर फिर भी जंक्शन क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें बैरियर पोटेंशियल का कोई डर नहीं है। ठीक है, तो द रिवर्स करंट ड्यू टू minority charge carriers crossing the junction is unaffected by barrier potential। लिख लिया ये? Yes, ma'am. तो फिर इनको किससे फर्क पड़ता है, ये क्यों फ्लो हो रहे हैं? फिर ये फ्लो किसकी वजह से हो रहे हैं? एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से फ्लो नहीं हो रहे। किसकी वजह से हो रहे हैं? लिखो, लास्ट पॉइंट लिखो, यही इसी में ऐड कर दो आगे। लिखो, इट इज डिपेंडेंट अपॉन the temperature, it is dependent upon the temperature, material, it is dependent upon temperature, material and construction of the junction। It is dependent upon temperature, material and construction of the junction। It is dependent upon temperature, material and construction of the junction। Done है? Yes, ma'am. That is it for today। ये केस 2 खत्म हो गया। ठीक है, तो आपने देखा जब आप डायोड को रिवर्स बायस करोगे तो मेजॉरिटी कैरियर्स तो अपने अपनी निकल लेंगे इधर उधर, सिर्फ एक छोटा सा माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो होगा, माइक्रो एम्पियर का। वो करंट का नाम है लीकेज करंट या रिवर्स करंट, और वो किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. बस आप अटेंडेंस दे दीजिए और फिर निकल लीजिए। फटाफट अटेंडेंस लेते हैं। जिनका अटेंडेंस हो जाए निकलते जाइएगा प्लीज। सागर शर्मा प्रेजेंट। सागर शर्मा रुको।